काहिरा में सलाहुद्दीन बहुत से राज फाश करते हैं। वो गुलूकार को लगने वाले तीर के साथ मिली चिट्ठी जेब से निकालते हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाते हैं। जौहर उस लम्हे को याद करता है जब उसने कमांडर महमूद के साथी को सोना देते हुए उसे दाद दी थी कि गुलूकार का खात्मा सफाई से हुआ और बाबा सईद को मारने और कमांडर महमूद समेत सारे अवाम को मुश्तइल करने का अगला हदफ उसे बताया था। और नाजरीन, ये लाश महमूद के उसी साथी की है। कहानी का अगला हिस्सा सलाहुद्दीन मुकम्मल करते हैं कि जिस वक्त जौहर महमूद के साथी को सोना थमा रहा था, उसी लम्हे काजी फाजिल और सलाहुद्दीन वहां पहुंचे। जौहर और महमूद का साथी उस वक्त फरार होने में कामयाब रहे, मगर उनके हाथ कत्ल के खतूत और सोने का सिक्का लगा। सोने का सिक्का हाल ही में शहवार ने निकाला था, मगर अभी जारी नहीं किया गया था। बाबा सईद के मुश्तबा कातिल को पकड़ा गया, मगर तफ्तीश शुरू की गई तो खंजर बनाने वाले शख्स को बुलाया। उसका कहना था कि वो आलात का सामान शाम और हलब से लाता था। खंजर बनाने वाले ने महमूद के हथियार जैसा खंजर तो बनाया, मगर दस्त के नीचे बने हुए उस छोटे से सुराख को नजरअंदाज कर दिया जो उस दस्त के यमनी होने की निशानी थी। उसके बाद सलाहुद्दीन खंजर फरोख के घर जाते हैं और वहां उसे भी मरा हुआ पाते हैं। वहां बैठी एक रोती हुई खातून सोने के सिक्कों की थैली उन्हें थमाती है और बताती है कि ये ऐसे शख्स ने दी है जिसके मुंह पर बड़ा सा दाग है, और यही हुलिया कागज फरोश ने भी बताया था, और वो सोने के सिक्के भी हाल ही में बनाए गए थे। सलाहुद्दीन शहवार को सारे फसाद की जड़ करार देते हैं और फिर वो मंजर दिखाया जाता है जिसमें शहवार तैयारी करता नजर आता है। तैयारी उस तीर को खुद पर लेने की जो उसने खुद ही चलवाया होता है। वहां मौजूद सब लोग शहवार की इस हरकत पर अफसोस करते हैं। बाहर काहिरा में मिस्री सिपाही जंगियों के खिलाफ तलवारें निकाल लेते हैं। शहवार जंगियों को काहिरा से जाने का कहते हैं क्योंकि अवाम में उनकी हैसियत बागी से ज्यादा कुछ नहीं है। शिरकू शदीद गुस्से में तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन सलाहुद्दीन उन्हें पुरसुकून करते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में बादशाह इमारले बालन को बैठने का कहता है। लाडगाय इस बात पर बिगड़ जाता है। इमारले मामले को संभालते हुए उन दोनों को खामोश करवाता है। की दरख्वास्त करता है। वो खुद को मुजरिम करार देता है क्योंकि अपने भाई की वसीयत को पूरा करने के लिए वो बकरास गया था, साथ दिया था। इमारले इबलिन की बादशाहत का फैसला मुलतवी कर देता है। इमारले के जाने के बाद विलियम्स बालिन को पूरा वाकया तफसील से बताने को कहता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बाकी साथियों के साथ बाहर आते हैं और दोनों फौजों को अमन कायम रखने का पैगाम देते हैं। शहवार के इशारे पर एक शख्स सलाहुद्दीन के सर पर पत्थर दे मारता है। शिरकू इस पर गुस्से में खंजर निकाल लेते हैं। सलाहुद्दीन उन्हें किसी किस्म का फसाद पैदा करने से रोकते हैं। शिरकू खुदा को गवाह बनाकर कहते हैं कि वो शहवार की जान लेने वापस आएंगे। दूसरी जानिब जौहर शहवार को खबर देता है कि जंगी शाम नहीं पहुंच सकेंगे। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान नूरुद्दीन एक खत पढ़ते हुए मौदूद और इस्फहानी को खुशखबरी सुनाते हैं कि काहिरा में अब मदारिस कायम किए जाएंगे, जिस पर मौदूद उन्हें काहिरा में होने वाले फसाद के बारे में बताता है। सलाहुद्दीन और उनके साथी शाम की तरफ रवां दवा होते हैं कि आराम की गरज से रुकते हैं। करातेगन यारोके से मिस्र को छोड़ने पर अफसोस का इजहार करता है। इसी दौरान लतीफ अपने घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन के पास पहुंचता है। वो सलाहुद्दीन के साथ हिजरत करने की दरख्वास्त करता है। सलाहुद्दीन ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। इसी दौरान शहवार के आदमी वहां उन पर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। सब लोग अपनी तलवारें बेनियाम करते हैं और देखते ही देखते जंगी शहवार के सिपाहियों को गिराते चले जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में लाडगाय पर जातलियून बरस पड़ता है। लाडगाय उसे समझाता है कि उससे किया गया इबलीन का वादा झूठ नहीं था और विलियम्स के पास हमेशा की तरह एक खुफिया मंसूबा है। वो जातलियों को नया खानदान शुरू करने की तजवीज देता है। दूसरी जानिब शाम में इस्फहानी और मौदूद काहिरा में होने वाले तमाम हंगामों के बारे में नूरुद्दीन को बताते हैं। ये सुनकर नूरुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी जानिब इमारले बालिन से कहता है कि वो सलाहुद्दीन को करीब से जानता है और ये उनके लिए मददगार साबित होगा। इमारले कहता है कि जंगियों का हदफ काहिरा के बाद कुद्स होगा। इसी दौरान लाडगाय इमारले को जंगियों के मिस्र से निकाले जाने की खबर सुनाता है। दूसरी जानिब साहिल पर हम देखते हैं कि शेरकू का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं होता। वो शहवार के लोगों को काटता चला जाता है। लतीफ भी इस दौरान जख्मी हो जाता है। कुद्स में इमारले बालिन को एक जिम्मेदारी सौंपने का जिक्र करते हैं जो इबलीन के हवाले से उसके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन एक बफड़े हुए शेर यानी शेरकू को होश में आने को कहते हैं। शेरकू अफसोस करते हैं कि वो सुल्तान नूरुद्दीन को क्या जवाब देंगे। सलाहुद्दीन उन्हें हौसला देते हैं कि वो सब मिलकर सुल्तान को जवाब देंगे। दूसरी जानिब इमारले बालिन को काहिरा में नया बाजार बनाने की जिम्मेदारी सौंपता है ताकि काहिरा में अपना मकाम बनाया जा सके और मिस्र में उनके कदम मजबूत हो जाएं। शहवार जंगियों को मिस्र से निकालने के बाद अब काजी फाजिल से जाने का मुतालबा करता है।
लेकिन काजी फाजिल का वाहिद मकसद अब काहिरा में रहकर अपने कलम से मिस्र की सरजमीन पर अदलो इंसाफ का कयाम है। उन दोनों की गुफ्तगू बाहर खड़ा जौहर सुन रहा होता है। कुद्स में विलियम्स बालन को यकीन दिलाता है कि मिस्र में बाजार के कयाम के लिए उसकी माली और हर तरह की मुमकिना मदद की जाएगी। बालन एक नज़र बाहर खड़ी सबीला पर डालता है और विलियम्स के सामने रजामंदी का इजहार करता है, मगर मिस्र में जाने के लिए वो एक शर्त रखता है। बादशाह इमारले बालन को बुलाकर उस शर्त के बारे में पूछता है। बालन लॉर्ड जून की रिहाई की दरख्वास्त करता है। शाम में वजीर इमाद सुल्तान नूरुद्दीन को मिस्र से आने वाले मुसाफिरों की इत्तला देता है। शीरको और सलाहुद्दीन बाकी साथियों के साथ महल में दाखिल होते हैं। सब लोग सहन में खड़े मस्जिद अक्सा के लिए बनाए गए मेंबर को हसरत से देखते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन सहन में आते हैं और सलाहुद्दीन के साथियों को बाहर भेज देते हैं। इंतहाई गैज़ व गज़ब के आलम में नूरुद्दीन सहन में खड़े मिंबर की मंजिल के बारे में पूछते हैं। शीरको मस्जिद अक्सा का जिक्र करते हैं तो नूरुद्दीन उन पर गरजने लगते हैं कि फिर वो क्यों मिस्र से नाकाम लौटे। नूरुद्दीन शीरको के अज़ाइम, यारोकी की तलवार और सलाहुद्दीन के हक बजानब मगर नाकाम होने पर अफसोस करते हैं। नूरुद्दीन एक मशल मंगवाते हैं और उन तीनों को आगे बढ़कर मिंबर को जलाने का कहते हैं। शीरको नूरुद्दीन के पांव पकड़कर उनसे माफी मांगते हैं। सुल्तान का दिल नरम पड़ता है और वो उन सबको जाने का कहते हैं। सुल्तान के बुलाने पर सलाहुद्दीन उनके कमरे में जाते हैं। नूरुद्दीन उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता फानी है, मगर कुद्स का एक अज़्म अब्दी है। नूरुद्दीन के नाक से खून निकलने लगता है और वो निढाल होकर गिरने लगते हैं। सलाहुद्दीन हकीमों को बुलाने लगते हैं तो नूरुद्दीन उन्हें रोक देते हैं। नूरुद्दीन का कहना है कि ये सब उनके साथ बचपन से हो रहा है, सुकून करने की जगह बस कब्र है। एक सराय में जातलियून मशरूब पी रहा होता है कि एक खंजर उसकी मेज पर आकर लगता है। जातलियून के मुड़कर देखने पर वहां उसे लोकास नजर आता है। वो दोनों गर्म जोशी से मिलते हैं। जातलियून उससे अपने साथियों के बारे में पूछता है। लोकास उसे बताता है कि वो सब उसके एक इशारे के मुंतजिर हैं। जातलियून उससे मुसलमानों का मजीद खून बहाने की ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर इमारले उसके रास्ते की दीवार बना हुआ है। शाम में उमर मुल्ला इस्माइल की तिलावत सुनने के बाद उसे मुबारकबाद देते हैं कि वो हाफिज बन गया है। उमर मुल्ला इस्तिसीज को बुलाते हैं और 2 हुफ्फाज को हर साल की तरह गजा की तरफ रवाना करते हैं। जातलियून लूकास को अगले मंसूबे के बारे में बताता है। वो भेस बदलकर मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और अमन नाम की बुज़दली का खात्मा करेंगे। लूकास जातलियून से पहले हदफ का पूछता है। जातलियून उससे नाऊदु बिल्लाही मदीना में मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को नुकसान पहुंचाने की हसरत का इजहार करता है, मगर उन्हें छोटे हदफ यानी गजा में उनके परदादा की जगह से शुरू करना होगा जो मुसलमानों ने उनसे छीनी थी, नाऊदु बिल्लाह। जबकि शाम में नूरुद्दीन सलाहुद्दीन से कहते हैं कि वो उनकी तरफ से कोई भी खबर मिलने तक उनके लिए फिक्रमंद रहे हैं। बकरास में होने वाले वाकयात को सुनने के बाद नूरुद्दीन उन्हें कहते हैं कि बकरास में ना सही मगर मिस्र में वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, मगर नूरुद्दीन उनसे साबित कदम रहने का कहते हैं ताकि उनके जाने के बाद रियासत मुंतशिर ना हो और मिस्र का फितना खत्म किया जा सके। उनका रिश्ता खून का ना सही मगर दिल और रूह का जरूर है। काहिरा में जौहरी शहवार के पास खुशखबरी लाता है। वो दरगाम के छुपाए हुए सोने की जगह तलाश कर चुका है। वो दोनों सोने के लिए निकलने लगते हैं कि काजी फाजिल दाखिल होता है। शहवार उनकी एक नहीं सुनता और वापस भेज देता है। काहिरा में काजी फाजिल चोरी छुपे दस्तावेजात ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें कुछ टुकड़े मिलते हैं। वो बाकी टुकड़ों की तलाश में होते हैं जब कामिल उन्हें हाथ में लिए दाखिल होता है। कामिल वो दस्तावेजात काजी फाजिल को थामते हुए कहता है कि जो सोना उसके बाबा और जौहर लेने गए हैं वो मुसलमानों का हक है। काजी फाजिल एक मंजर में कबूतर के साथ खबर बांधकर उड़ाते नजर आते हैं। दूसरी जानिब जातलियून हमें गजा की जानिब अपने साथियों समेत भेस बदल कर जाता नजर आता है। खुद में विलियम्स लॉर्ड गाय से जातलियून के बारे में पूछता है। लॉर्ड गाय उसे तसल्ली देता है कि वो उसके काबू में है। दूसरी जानिब शहवार और जौहर साथियों के हमरा खजाने की तलाश में जाते नजर आते हैं। उनके साथ एक बेहतरीन खजाना तलाश होता है। शाम में सलाहुद्दीन अपने साथियों से इत्सीज की गजा से वापसी का पूछते हैं और उनसे तैयार रहने को कहते हैं। सलाहुद्दीन दीवान में नूरुद्दीन को चिट्ठी थमाते हैं और सबको उस सोने के बारे में बताते हैं जिसका वादा काजी फाजिल ने जंगियों से किया था। नूरुद्दीन शीर को यारूकी और मौदूद को सोने की तरफ रवाना करते हैं, मगर सलाहुद्दीन को रोक लेते हैं। सलाहुद्दीन दुखी होते हैं मगर सुल्तान से करारगाह जाने की इजाजत लेकर वहां से चले जाते हैं। जातलियून लूकास से कहता है कि आखिरी मुसलमान के खात्मे तक किसी की भी तलवार न्याम में नहीं जानी चाहिए। जातलियून अपने साथियों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाता है।
कुछ देर बाद जातलियोन के पास एक शख्स आता है जिसे जातलियोन रहनुमाई करने के लिए कहता है। गजा के करीब पहुंचकर जातलियोन उस शख्स को मार डालता है। दूसरी जानिब गजा में इत्सीज, इस्माइल और बसरी को सैयद हाशिम के मकबरा की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं। वो सब मिलकर वहां दुआ करते हैं और इत्सीज वहां से रवाना हो जाता है। बालिन लॉर्ड जून से जिंदान में मिलने के लिए जाता है। वो बकरास में मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। लॉर्ड जून जिंदान से ना निकलने की सूरत में उसे सबीला और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी सौंपता है, जबकि बालिन उसे जिंदान से निकालने का वादा करता है। हुफ़ाज़ सैयद हाशिम के मकबरे की सफाई कर रहे होते हैं कि यहया उनके लिए शरबत लाता है। बसरी उस हाफिज बच्चे और शरबत भिजवाने वाली उसकी नानी की तारीफ करता है। जातलियोन अपने साथियों के साथ गजा में दाखिल होता है और ज़िंगी सिपाहियों समेत सामने आने वाले हर मुसलमान को बेदिली से काटता चला जाता है। यहया ये सब छुप कर देख रहा होता है। बसरी और इस्माइल लोगों को हमले के लिए तैयार करते हैं। बसरी जातलियोन पर हमले करने लगता है तो जातलियोन उसे भी काट डालता है। मुहाफिज दस्ते की खबर मिलने पर जातलियोन वहां से भागने लगता है। इस्माइल उस पर हमला कर देता है। जातलियोन उसे भी शहीद कर देता है। शाम में उमर मुल्ला सुल्तान नूरुद्दीन को नम आंखों के साथ गजा में होने वाले हमले के बारे में बताते हैं। बाहर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ करारगाह जाने के लिए तैयार होते हैं कि इथीसीज उन्हें ये बुरी खबर सुनाता है। सलाहुद्दीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें लॉर्ड गाय बालन के पास नजर आता है। वो एक बार फिर उसके और सबीला के दरमियान ताल्लुक को नया रुख देता है, जिस पर बालन उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है। लॉर्ड गाय भी जवाबी हमला करता है। इतने में विलियम्स पहुंचता है और अमारले का पैगाम देता है। एक और मंजर में हम कारातीगन को बोरो कबीले में देखते हैं। वो शराब पीते हुए अपने सिपाही से कबीले के हालात पूछ रहा होता है कि एक सिपाही गजा जाने के लिए सलाहुद्दीन का पैगाम लेकर आता है। दूसरी जानिब लूकास जैटलियोन को बताता है कि उनके 2 लोग मारे गए। वो उनके लिए जन्नत में जाने की दुआ करता है। सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ गजा की तरफ बढ़ते नजर आते हैं। कुद्स में इमारले बालन से फौरन गजा जाने और अपने सलाहुद्दीन से ताल्लुकात का इस्तेमाल करने को कहता है। नूरुद्दीन से कोई जंग मूल न लेने के लिए गजा में होने वाले कत्लेआम के पीछे जो है उस शख्स की तलाश जरूरी है। सलाहुद्दीन गजा में पहुंचने के बाद अपने साथियों समेत सैयद हाशिम की कब्र पर सलाम बजा लाते हैं। वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि गजा के शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा। सलाहुद्दीन गजा की बहादुर शहीद खवातीन को खराजे तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने जालिमों का मुकाबला हर उस चीज से किया जो उनके पास मौजूद थी। नन्हा याहिया इस्माइल की लाश पर बैठा ये सब देख रहा होता है। इत्सीज इस्माइल की लाश पर गमगीन हालत में उसका बदला लेने का अहद करता है। कारातीगन सैयद हाशिम के मकबरे के पास पहुंचता है और वो लम्हा याद करता है जब काफिर मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद कर रहे थे। वो ये मंजर मकबरे के अंदर छुपकर देख रहा था जब उसका भाई जख्मी हालत में उसके पास आकर उसे भाग जाने का कहता है ताकि उनकी नस्ल बचाई जा सके। कमांडर पुकारता है कि उन 2 भाइयों को जिंदा या मुर्दा लाया जाए और एक घुड़सवार कारातीगन को वहां से ले जाता है। कारातीगन की हालत गैर हो जाती है। उसका सिपाही उससे पूछता है कि वो ठीक है। उर्फा सलाहुद्दीन को बताता है कि कातिलों ने शनाख्त छुपा रखी थी तो कोई सुराग ना मिला। नन्हा याहिया, जिसका वालिद शहीद हो गया होता है, सलाहुद्दीन के पास आता है। वो उस वक्त बोल ना पाने की वजह से जमीन पर एक निशान बनाता है जो उसने कातिलों के कंधे पर देखा था। सलाहुद्दीन उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कातिलों को ढूंढ निकालने का अज़्म करते हैं। सलाहुद्दीन यहया से मिले सुराग को अपने पास महफूज कर लेते हैं। वो कारातीगन की हालत देखकर खलील से उसके बारे में पूछते हैं। उसकी तरफ बढ़ने ही लगते हैं कि बालिन वहां पहुंच जाता है। सलाहुद्दीन हैरान होते हैं और उनके साथी शदीद गुस्से में आ जाते हैं। दोनों तरफ की तलवारें बेनयाम होती हैं, मगर सलाहुद्दीन तलवारें नीचे करने का इशारा करते हैं। बालिन इमारले की तरफ से ताज़ियत करता है। वहां शाम में नूरुद्दीन इमारले की तरफ से आया हुआ खत पढ़ते हैं। खत में नूरुद्दीन को पुरसकून रहने और मुजरिम को सजा दिलवाने का यकीन दिलाया होता है। बसूरत दीगर इमारले भी जवाबी हमले के लिए तैयार रहेगा। नूरुद्दीन अस्फहानी से कहते हैं कि इमारले की तरफ से मिला खत हमेशा उनके मुंह में बौसीदा जायका छोड़ जाता है। सलाहुद्दीन बालिन से पेरिस न जाने की वजह पूछने के बाद उससे पूछते हैं कि वो उस पर यकीन कैसे करें जबकि वो तख्त के लिए कुछ भी कर सकता है। बालिन एक बार फिर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मुजरिमों को ढूंढने में मदद के लिए आया है। कुद्स में लॉर्ड गाय जातलियोन से पूछता है कि वो कहाँ था। जातलियोन गजा में होने वाले कत्ले बगारत के बारे में अनजान बन जाता है और लॉर्ड गाय से कहता है कि ये खुशखबरी वो उसी से सुन रहा है। लॉर्ड गाय उसे खबरदार करके चला जाता है कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करता मिला तो मारा जाएगा।
विलियम्स ये सब छप करके सुन रहा होता है। सलाहुद्दीन बालन से उस निशान के बारे में पूछते हैं। वो हैरान होता है कि इस सारे फसाद के पीछे एक बार फिर अलमूता है। वो बताता है कि ये पोप के ममनून फिरकों में से एक हैं, जो कत्ल से खुद को पाक करते हैं। उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो उसे शिबाहो के नाम से पुकारते हैं, जो कदीम सूरमाओं में से एक था। वो शादी नहीं करते। सलाहुद्दीन निशान पर बने इसमें मीम को वाज़े इशारा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ समझते हैं। बालन बताता है कि ये पुरइसरार तंजीम है, जिसे बैतुलम के करीब गिरफ्तार करके मार दिया गया था और एक यादगार भी वहां बनाई गई थी। सलाहुद्दीन बालन से उन्हें वहां ले जाने को कहते हैं। उमर मुल्ला बालन से कहता है कि कातिल होने के लिए तलवार चलाना जरूरी नहीं होता। उनका इशारा इमारले की तरफ होता है। सलाहुद्दीन उमर मुल्ला से शुहदा की तदफीन का कहकर वहां से चले जाते हैं। उमर मुल्ला इदरीस से कारातेगन के बारे में पूछते हैं। कारातेगन सहरा में अपना घोड़ा दौड़ाता जा रहा होता है कि अल्बिस उसका पीछा करता है और उसे रुकने का कहता है। कारातेगन लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद आग लगाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि वो क्यों न मर गया। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बालन के साथ एक गार में दाखिल होते हैं। वहां कुछ कैदियों को बंधा देखते हैं तो बालन बताता है कि ये जगह ईसाइयत के दुश्मनों को सजा देने के लिए मुकर्रर की गई थी। अब सूरमाओं ने उसे शूरवीरों को सजा देने के लिए मुकर्रर किया है। बालन एक सतून पर लिखे नामों के बारे में बताता है कि वो सब कत्ल किए जाने वाले मुहाफिजों के नाम हैं। उनमें से एक नाम शिबाहू का है। सलाहुद्दीन वहां भी उसी अलामत को देखते हैं। सलाहुद्दीन निशान की धूल से अंदाजा लगाते हैं कि वो अभी तराशा गया है। जौहर शहवार के साथ एक महल के खंडरात तक पहुंचता है जहां खजाना छुपा होता है। शहवार खजाना ढूंढने वाले को एक मौका देता है, उसके बाद उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। शेरकू ये सब छुपकर देख रहे होते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। खजाना ढूंढने वाला शख्स वो लम्हा याद करता है जब काजी फाजिल ने उसे मंजिल पर पहुंचने के बाद कहीं छुप जाने को कहा था। मौजूद शहवार के सिपाहियों को काटते चले जाते हैं। जौहर शहवार को वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता है, मगर अमीर शिरकू उसके पीछे जाते हैं। सराय में जातलियून मुसलमानों की तरफ से किसी किस्म का जवाब ना मिलने पर लूकस से सवाल करता है। लूकस उसे बालन और सलाहुद्दीन के मुत्तहिद होकर कातिल की तलाश के बारे में बताता है। जातलियून लूकस को बताता है कि उसने मुसलमानों के लिए खुद ही कुछ निशानात छोड़े हैं और अगर नूरुद्दीन हमला नहीं करेंगे तो वो खुद करेंगे और इमारले अमन बाकी ना रख सकेगा। दूसरी जानिब बाएपूरा उस जगह की खुदाई करता है और सोना निकाल लेता है। सोना बिल्कुल असली होता है। अमीर शिरकू शहवार को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। वो सब लोग सोना शाम ले जाने पर मुत्तफिक हो जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में इमारले विलियम से कहता है कि उन पर कत्ल का इल्जाम लगने का मतलब जंग की तैयारी है। एक घर के बाहर पहुंचकर बालन सलाहुद्दीन को बताता है कि अगर इस घर का मालिक जिंदा है तो वो खुशकिस्मत है, क्योंकि वो कदीम सूरमाओं में से एक है और इसी ने शिबाऊ को कत्ल किया था। वो बूढ़ा शख्स निकलते ही बालन पर खंजर तान देता है। बालन पारस को पुरसुकून करता है